पिछले वीडियो में हम सब ने जाना कि माता जी के जन्म के समय कैसी-कैसी दिव्य अलौकिक घटनाएं हुई थीं। आज हम जानेंगे कि कैसा था आखिर माता जी का बाल्यकाल। स्वजनों के साथ बीत रहे बचपन के इन पलों में बड़ी ही मिठास थी। यदाकदा इनके अनूठेपन के झरोखे से अलौकिकता झांक उठती। भगवती अपनी माँ के साथ सभी भाई बहनों की लाडली थी। रंग रूप सामान्य होते हुए भी उसमें एक दैवी मोहिनी थी। अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्ते, नातेदार, सगे संबंधी सभी इस दैवी सम्मोहन में अनायास बंध जाते थे। वह सभी की प्रिय लाली थी। ब्रज क्षेत्र में यह शब्द बहुत प्यारी, लाडली छोटी बालिकाओं के लिए प्रयुक्त होता है। कथा किंवदंती तो यह भी है कि इस शब्द को सबसे पहले बरसाने में राधा रानी को पुकारने के लिए प्रयोग किया गया। वृषभानु नंदिनी अपने माता पिता एवं भाई श्री दामा के साथ सारे बरसाने की लाली थी। परम पुरुष की आह्लादनी शक्ति को सभी प्यार से लाली कहकर बुलाते थे। भगवती को भी यही संवेदन मिला था। जन्मदात्री माता राम प्यारी, पिता जसवंत राव, दोनों भाई दीनदयाल व सुनहरी लाल एवं बड़ी बहन ओमवती सभी उन्हें लाली ही कहते थे। पड़ोसियों की जीभ पर भी यही संबोधन लिख गया था। लाली सभी की अपनी थी। सभी का प्यार उस पर बरबस बरसता था। बचपन में जैसे अन्य बच्चे शरारती, चंचल और नटखट होते हैं, वैसा कुछ भी उनमें नहीं था। भोलापन और मासूमियत लिए बड़ी ही गजब की शांत प्रवृत्ति थी। नन्हे कदमों से जब उन्होंने चलना सीखा और वाणी से बोल मुखरित हुए, तो उन्होंने अपनी माता को अम्मा और पिता को दादा कहना सीख लिया। नन्हे कदमों से धीमे धीमे चलती हुई अपनी इस प्यारी लाली को जसवंत राव प्रेम विभोर हो गोद में उठा लेते। अपनी लाडली की हर इच्छा को वह अपना सौभाग्य मानकर पूरा करते। वह उन्हें अपनी दिव्य अनुभूतियों का साकार रूप लगती। काल के रथ पर सवार भगवती का बचपन अपने चातुर्दिक वातावरण में जीवन के मधुर संगीत की सृष्टि करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी इस मधुरता में अनायास विषाद का रव गूंज उठा। जन्मदात्री माता अपनी प्यारी लाली को केवल 4 वर्ष की अवस्था में छोड़कर परलोक जा बसी। बीमारी इस दैव की क्रूरता का माध्यम बनी। भगवती के बाल नेत्रों में आंसू छलक उठे। नन्हे से दिल में भावनाओं का ज्वार तड़प उठा। मातृ विच्छोह के पल उनके लिए बड़े ही दारुण थे। 4 वर्ष की छोटी सी बच्ची के लिए तो माँ ही सब कुछ होती है। वही माँ न रहे तो, लेकिन सच तो सच था। अपनी माता की याद में उन दिनों वह काफी रोई, पर इस करुण दशा में भी उनकी आंतरिक चेतना जागृत, सक्रिय और सचेतन बनी रही। बड़ी बहन एवं भाइयों को इस पर बड़ा आश्चर्य होता कि छोटी सी लाली कभी कभी उन्हें ही समझाने लगती। कभी कभी वह गुमसुम सी चुपचाप पालथी मारकर बैठ जाती। उन्हें इस भावमग्न दशा में बैठे देखकर घर के सदस्यों को अचरज होता। वे सब उनकी अंतरदशा से अपरिचित थे। उनमें से कोई सोच नहीं पाता था कि यह छोटी सी बच्ची आखिर इस तरह क्यों एकांत में शांत होकर बैठी है। एक दिन बड़े भाई दीनदयाल ने उन्हें इस तरह से बैठे देखकर पूछ लिया, लाली, तू इस तरह चुपचाप शांत क्यों बैठी है? बच्चों के साथ खेलती कूदती क्यों नहीं? तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि तेरे सिर पर दुनिया का सारा भार है। प्रश्न के उत्तर में बड़े ही शांत नेत्रों से बड़े भाई की ओर देखा, फिर बड़े ही गंभीर स्वर में बोली, हाँ, सो तो है। सारी दुनिया का भार मुझ पर ही नहीं तो और किस पर होगा? उनकी ये बातें दीनदयाल को कुछ भी समझ में न आई, पर उनके शब्दों में यह सत्य तो निहित ही था कि वह बचपन से ही अपने भावी दायित्वों के प्रति जागरूक थी। इन्हीं वर्षों में दीनदयाल की शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नी यानी कि बालिका भगवती की बड़ी भाभी बड़े ही स्नेहशील स्वभाव वाली प्रेम पूर्ण हृदय की महिला थी। उन्होंने अपनी इस ननद की बड़े ही यत्न से सार संभाल की। बार बार उनका मन कहता था कि उनकी यह छोटी सी ननद कोई देवी है।
उसकी पारदर्शी आंखों में उन्हें पारलौकिक व अलौकिक प्रभा झलकती हुई लगती। जब तब उनकी यह ननद कुछ ऐसी बातें कह देती थी जिससे उनका यह विश्वास और भी मजबूत हो जाता। ऐसे ही एक बार के घटनाक्रम में उनके पिताजी उन्हें लिवाने के लिए आने वाले थे। 15-20 दिन पहले इस आशय की चिट्ठी भी आई थी जिसमें उनके आने की सुनिश्चित तिथि लिखी थी, पर उस तिथि को वह नहीं आ सके। कोई खबर भी नहीं पहुंची। इससे उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने किसी से कुछ तो नहीं कहा, पर उदास रहने लगी। घर के कामों, जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह हर पल हर क्षण बेचैन रहती। मन की घबराहट चेहरे पर भी नजर आती। एक दिन भगवती ने उनसे धीरे से पूछ ही लिया, क्या बात है भाभी, आजकल आप इतनी परेशान क्यों हो? उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं लाली, ऐसी कोई बात नहीं। भगवती ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बात तो है भाभी, कहो तो बता दूं। फिर धीरे से गंभीर स्वर में बोली, आप इसलिए परेशान हो ना क्योंकि आपके पिता नहीं आए, लेकिन अब आप ज्यादा परेशान न हो। वे इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उन्हें काफी तेज बुखार आ गया था। चिट्ठी उन्होंने लिखी थी पर वह समय से पहुंच नहीं सकी। पर आज वह चलने की तैयारी कर रहे हैं, कल यहाँ पहुंच जाएंगे। जहां तक चिट्ठी की बात है, वह आज ही आपको मिल जाएगी। अपनी इस छोटी सी ननद की बातों को सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने तो घर में भी किसी को भी अपने मन की बात नहीं बताई थी। यह आश्चर्य तब और बढ़ गया जब सचमुच ही दिन में डाकिया आकर चिट्ठी पहुंचा गया। चिट्ठी में वही सब बातें लिखी थीं जो उनकी लाली ने उन्हें बताई थी। दूसरे दिन उनके पिताजी उन्हें लेने के लिए आ गए। पिताजी ने घर परिवार के अपने स्वास्थ्य के जो समाचार बताए, वे सब वही थे जो उनकी यह प्यारी सी ननद पहले बता चुकी थी। उन्हें भी अपने ससुर की तरह इस बात पर पक्का विश्वास हो गया कि उनकी ननद में सचमुच ही कोई दैवी शक्ति है। उनके हृदय में अपनी इस ननद के लिए प्यार तो पहले ही से ही था, अब सम्मान और श्रद्धा का भाव भी जाग उठा। भगवती के मन में अपनी भाभी के लिए विशेष लगाव था। अपनी अवस्था के अनुरूप वह उन्हें घर के छोटे छोटे कामों में मदद करती। कभी कभी भाभी और बड़ी बहन के साथ गुड़िया गुड्डे के खेल खेलती। यह उनका प्रिय खेल था। गुड़िया गुड्डे तैयार करने, उन्हें सजाने संवारने की जिम्मेदारी भाभी की थी, इसलिए वह हमेशा रंग बिरंगे कपड़े सजोती रहती थी ताकि वह अपनी लाली के गुड़िया गुड्डे को ढंग से सजा संवार सके। जब तब गुड्डा बीमार हो जाता, फिर वैद्य जी बुलाए जाते। जड़ी बूटियां घिसी और पिसी जाती, जिन्हें खाकर और पथ्य परहेज करके गुड्डा महाशय स्वस्थ हो जाते। इसी के साथ बालिका भगवती की हंसी फिर खिलखिला उठी। गुड़िया गुड्डे का यह खेल उनके बचपन का सच्चा सहचर था। इसमें घर के सभी लोगों को किसी न किसी रूप में उनका सहभागी बनना पड़ता था। कभी गुड़िया की शादी, तो कभी गुड्डे की बीमारी, तो कभी उनके लिए नए मकान का इंतजाम। इस तरह के अनेकों काम और इंतजाम थे जो उनके बचपन को क्रीड़ामय और उल्लासमय बनाए रखते थे। महाशक्ति की इन लीलाओं में उनकी दिव्य क्रीड़ा भी यदा कदा उजागर होती रहती थी। खेल खेल में ही अनेकों दिव्य भाव उमगते, पनपते और सृष्टि के आंगन में बिखर जाते। क्रीड़ामयी शांत भाव से उन्हें देखती रहती। भगवती की बाल क्रीड़ा में उनकी दिव्य भावनाओं की झलक दिखाई देती थी। कई तरह के खेलों में उनका सबसे अधिक प्रिय खेल था शिव पूजा। इस खेल को वह दिन भर कम से कम एक बार अवश्य खेला करती। कभी कभी तो उनका यह प्रिय खेल दिन में 2 से भी अधिक बार दोहरा लिया जाता। खेल की शुरुआत भगवान महादेव के प्रतीक चिन्ह बनाने से होती। वह अपनी बहन ओमवती और बाल सखी सुखमती के साथ मिट्टी के शिव प्रतीक का निर्माण करती। उसकी विधिवत स्थापना करने के बाद पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य एवं बेलपत्री से पूजा का क्रम चलता। यह पूजा बड़ी भक्ति और अनुराग से होती। पूजन के अंत में सभी को भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना होता। खेल में सहभागिनी अन्य बालिकाओं का जप
तो थोड़ी देर में समाप्त हो जाता, लेकिन भाव समाधि में डूबी भगवती काफी देर तक ओम नमः शिवाय का जप करती रहती। कभी कभी तो उन्हें यह सब करते हुए घंटों बीत जाते। साथी बालिकाएं थकने और ऊबने लगती। यदा कदा तो उनको इसी तरह अकेला छोड़ छाड़ कर चुपचाप चली जाती। उस दिन या दूसरे दिन जब दोबारा मिलना होता तो वे पूछती कि तुम्हें शिव पूजा करते करते यह अचानक क्या हो जाता है। जप करने के लिए आंखें बंद करके जो बैठती हो तो बस उठने का नाम ही नहीं लेती। अरे भाई, पूजा तो हम लोग भी तुम्हारे साथ करती हैं, पर इस तरह होश हवास नहीं खोती। उत्तर में भगवती के बाल मुख पर हल्की सी रहस्यात्मक मुस्कान तैर जाती। इस हल्की सी हंसी में जो कुछ छिपा होता उसे साथ खेलने वाली बालिकाएं कभी न जान पाती। किसी को भी न पता चलता कि यह पूजा महाशक्ति की अपने आराध्य महाशिव के प्रति आंतरिक अनुराग की अभिव्यक्ति है। इस पूजा में प्रीति पुरातन लखै न कोई वाली बात सार्थक होती। जब कभी उनकी बड़ी भाभी उनसे पूछ लिया करती, लाली तू इतनी पूजा क्यों किया करती है? जब देखो तो भगवान शिव के चित्र या प्रतीक के सामने आंखें बंद करके बैठती है। भाभी के इन सवालों के जवाब में वह हंस देती और कहती, अरे मैं कोई पूजा थोड़े ही करती हूँ, यह तो बस खेल है। मुझे सब खेलों में यह खेल सबसे ज्यादा पसंद है। उनकी इस बात की किसी के पास कोई काट न होती और खेल का सिलसिला इसी तरह से रोज चलता रहता। इसी सिलसिले में नयापन जोड़ने के लिए वह अपने पिता जसवंतराव का सहारा लेती। वह उनसे शिव पुराण की कथाओं को सुनने का आग्रह करती। भगवान शिव के लीला चरित्र सुनना उन्हें परम प्रिय था। भगवान महाकाल के दिव्य चरित्र का श्रवण उनके मन, प्राण एवं अंतरात्मा को भारी सुख पहुंचाता था। वह बार बार इन्हें सुनने का आग्रह अनुरोध करती। जसवंतराव भी अपनी लाडली को बड़े ही रसपूर्ण ढंग से महाशिव की लीलाएं सुनाया करते, लेकिन उन्हें यह एहसास कभी न हो पाता कि लीलामयी उनके सामने स्वयं बाल रूप में उपस्थित होकर अपने आराध्य, अपने सर्वस्व का चरित्र सुन रही हैं। इस आंतरिक भाव सत्य से सभी अनजान थे। प्रत्यक्ष सत्य बस इतना ही था कि श्रोता एवं वक्ता दोनों भगवान की लीलाओं को सुनते और कहते हुए भक्ति रस में डूब जाते। इन शिव लीलाओं के कोई न कोई अंश अगले दिन की शिव पूजा में जुड़ जाते। कभी तो इसमें शिवरात्रि का प्रसंग जुड़ता, कभी इसमें शिव विवाह की कथा जुड़ती। इस तरह खेल में नयापन आता। साथ खेलने वाली बालिकाओं का उत्साह भी बढ़ जाता। सभी को खेल के लिए पूरे जोर शोर से तैयारी करनी पड़ती। उनकी बाल सखी सुखमती तो उनकी सहचरी ही नहीं, अनुचरी भी थी। उसे वह प्यार से सुखमन बुलाया करती थी। सुखमन वही करती जो उसको प्राण प्रिय सखी भगवती को प्रिय लगता। भगवती के सानिध्य में उसका भी शिव पूजा पर विश्वास जम गया था। शिव पूजा के प्रत्येक कार्य में उसे भी रस मिलने लगा था। बालिका भगवती को इस खेल की दिव्य अनुभूतियां होने लगी थीं, जिनके अर्थ एवं रहस्य अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाते थे। शिव पूजन करते हुए जब वह भावमग्न होती तो उनकी अंतर चेतना में कई तरह के दृश्य उभरते थे। उन्हें ऐसा लगता जैसे कि भगवान शिव ने एक गौर वर्ण के लंबे दुबले युवक का रूप ले लिया है। इस युवक की छवि पहले तो थोड़ी अस्पष्ट होती, पर बाद में काफी स्पष्ट हो जाती। वह युवक उन्हें प्रायः एक कोठरी में पूजा वेदी पर प्रचलित साधना दीप के सामने ध्यानस्थ नजर आता। उसके मुखमंडल पर उन्हें अपूर्व तेजस्विता दिखाई देती। यह दृश्य उनके अंतर्मन में बार बार उभरता। वह बार बार इस दृश्य को देखकर अचरज में पड़ जाती। वह सोचती कि शिव पूजा करते हुए उन्हें यह कैसी विचित्र अनुभूति होती है। जब तब यह भी मन में आता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान शिव ने स्वयं अवतार ले लिया है। अपने सृष्टि में युग प्रत्यावर्तन करने, एक नए युग का प्रवर्तन करने के लिए प्रभु स्वयं आ गए हैं। अपने इस विचार के बारे में जब जब वह सोचती, उन्हें सच्चाई नजर आती। बार बार उस महायोगी युवक के रूप में उन्हें भगवान शिव का स्वरूप प्रत्यक्ष होता। मन ही मन वह उसे शिव शिव कहते हुए प्रणाम भी कर लेती।
पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जब वह प्रगाढ़ भाव दशा में होती तो उनके मानस पटल पर यह दृश्य प्रत्यक्ष हो जाता। अपनी अंतर चेतना में रोज रोज उपस्थित होने वाले इस साधना रत युवक का उन्होंने अब नामकरण भी कर दिया, महायोगी शिव। यही नाम दिया उन्होंने अपनी भाव समाधि में साक्षात्कार होने वाले सत्य का। हालांकि यह महायोगी शिव रोज ही उनकी अंतर भावनाओं में प्रत्यक्ष होते, परंतु अभी तक वह यह नहीं जान पाई कि ये कौन है, कहाँ हैं और क्या करते हैं। लेकिन जब कभी वह ध्यानरत होती अथवा अपनी शिव पूजा में भावमग्न होती, तब उनके हृदय में यह तीव्र स्फुरण होता कि ये महायोगी शिव जो कोई भी हों, पर ये हैं भगवान शिव ही। साथ ही यह भी स्पष्ट होता कि किसी न किसी तरह इनसे अपना भविष्य जुड़ा हुआ है। शायद वह इन्हीं के द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य में सहयोग करने के लिए आई हैं। खेल खेल में उन्होंने जो शिव पूजा शुरू की थी, वह उन्हें दिव्य भावानुभूतियों में डुबोती जा रही थी, उन्हें अपने जीवन और भविष्य के प्रति जागरूक बनाती रहती थी। उनकी बाल क्रीड़ा में दिव्यता के तत्व सघन हो गए थे। इसी के साथ उनका क्रीड़ामय बचपन किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगा। योग साधना के जो तत्व अंकुरित हुए थे, वह अब पल्लवित होने लगे। उनके हृदय में साधनामय जीवन के लिए अभीप्सा बढ़ने लगी। अपने आराध्य से मिलने के लिए तीव्र पुकार होने लगी। इस पुकार में भक्ति की सघनता, प्रेम की तरलता एवं अनुराग की सजलता सभी कुछ था। बालिका भगवती एक प्रखर योग साधिका के रूप में रूपांतरित होने लगी थी। अपने प्रभु के प्रति भाव भरी पुकार में उनकी योग साधना का स्वर संगीत गूंजने लगा था।